बोलिए बोलिए आप, इतना टाइम थोड़ी ना होता है, 1 मिनट कट कट कट। हाँ जी भैया जी, एक महान दार्शनिक है, उन्होंने कहा है। महान दार्शनिक, कहाँ से आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद। महान दार्शनिक का नाम? अरस्तु। उन्होंने बोला है कि जब जनता आपकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगे और उसके अंदर विद्रोह हो जाए, तो उस राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा को देशभक्ति की तरफ मोड़ दे, जिससे जनता का ध्यान उसकी नीतियों पर नहीं जाएगा। और वही आज इस देश में हो रहा है। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे बहुत है, बोलने दीजिए, मुद्दे मजा आएगा, बातचीत का सिलसिला जोड़ने दीजिए, बोला 1 by 1। हाँ जी जनाब। देखिए, जो कांग्रेस का ये जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक पिकनिक के अलावा कुछ नहीं है। ये 3500 किलोमीटर का पिकनिक मना के आके घर बैठ जाएंगे, लेकिन गुजरात में जो यात्रा चली है उसके पीछे दमदार चीजें हैं। वाइब्रेंट गुजरात, मजबूत गुजरात, औद्योगिकरण में गुजरात, नौकरी में गुजरात, धर्म में गुजरात, आस्था में गुजरात और सबसे प्रथम राज्य में गुजरात। तो गुजरात की यात्रा के पीछे बहुत कठिन परिश्रम है, वर्षों वर्षों। राइट। क्या बात करते हैं ये, क्या बात करते हैं आप? कह रहे हैं कि जहां से मेहसाना से शुरू हुआ है, उस मेहसाना में अभी कुछ दिन पहले एक महिला का रेप हुआ है। आप वहां से बोल रहे हैं वहां गौरव यात्रा, किसकी बात कर रहे हैं? जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री चीन और जापान के लोग को लाते हैं और झूला पर झूलते हैं और अपने भारत में घुसा देते हैं, वो वहां से गौरव यात्रा निकाल रहे हैं आप गौरव यात्रा वहां से निकाल रहे हैं। अभी तुरंत आईएमएफ ने 6.8 ग्रोथ रेट ले आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेरोजगारी। इसका मतलब क्या हुआ? बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुआ। इसका मतलब आपको समझ में आता है? वहां से आप गौरव यात्रा की बात करते हैं। इसलिए मैं रामधारी सिंह दिनकर की बात करके आप शिफ्ट करेंगे कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को उस गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझे पूरी बात पे कहीं कोई मैंने टोका नहीं, ना मैंने माइक हटाया और ना मैं माइक हटाता हूं। बात पूरी कहने का हक है सबको। गार्ड साहब हट जाओ, जब आंखों को आंख नहीं देख पाते तब तक मजा नहीं आता मुझे। मैं माइक हटाने का कोई नहीं, बस एक ही जगह पे मुझे लगा कि बात टोक दूं। मैंने कहा पहले ज्योति जी को कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद कह दूंगा कि आप चीन से जापान से प्रधानमंत्री को लाते हैं और घुसा देते हैं। अरे भाई वो तो भाईचारा है, शिष्टाचार है। घुसा के ये बोलते हैं, घुसा के ये बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है, कोई कब्जा नहीं किया है। उसका फायदा आपके उन देशों के प्रधानमंत्री करते हैं। और जब अभी कुछ दिन पहले मैं माइक देता हूं बीजेपी को। कुछ दिन पहले फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नहीं जी कोई घुसा ही नहीं। ठीक है, बिना किसी पद के गुपचुप तरीके से चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं राहुल गांधी। बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी। पुलवामा अटैक पर आर्मी से सवाल करते हैं राहुल गांधी। बाटला एनकाउंटर पे आंसू बहाते हैं राहुल गांधी। 1947 का विभाजन से लेके 1 सेकेंड अब बोलने दीजिए। 1947 बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन जाते हैं? बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन जाते हैं? ये बताओ। 1947 के विभाजन से लेके 1984 के दंगे कौन करवाते हैं? कांग्रेस वाले। घोटाले कौन करवाते हैं? कांग्रेस वाले। 2006 में किसने कराए? 2015 में किसने कराए? देखिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, ये जो यात्रा है, ये जो यात्रा आप कह रहे हैं, जब यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले क्या आया? पहले बोले भारत जोड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया? आरएसएस की चड्डी में आग लगा दी। तो क्या आरएसएस भाजपा में नहीं है? क्या भाजपा भारत की नहीं है? नेकर में आग लगा दी। तो क्या आप ये करना चाहते हैं? ऐसे भारत जोड़ेंगे? और मैं बता दूं आपको, कांग्रेस ने बाटला एनकाउंटर हो 26/11 पर, यही दिग्विजय सिंह थे जो बोलते थे अरे तो हिंदुओं ने हमला करा दिया है। तो अगर सिर्फ एंटी हिंदू ही बात करनी है, एंटी इंडिया की बात को सपोर्ट कांग्रेस को करना है और इसको अगर वो भारत जोड़ना कहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़े गद्दार यही है। दिन जो मुस्लिमों के खिलाफ जो नए नए नारे लगते हैं, प्रवेश वर्मा जी आपके कल ही बोल रहे हैं कि भाई पूर्ण बहिष्कार करिए, सब लोग ताली बजा रहे हैं। ये कौन सा जोड़ने की बात हो गई? सारी यहाँ पे गौरव यात्रा की सारी जो यात्रा की बिगिनिंग पॉइंट से मंदिरों से है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मानती हूँ, मंदिर में मैं भी जाती हूँ, लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि आप पॉलिटिकली डिफेंस की आपने बात की, डिफेंस का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आपने पुलवामा अटैक की बात की, उसको 2000 उसको क्यों इलेक्शन से जोड़ के? जी जनाब, बस जी। जो इस तरीके की ताकतें हैं, जो बहन कह रही थी जिनका हम बॉयकॉट करते हैं,
बदले में वो क्या कहते हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे। हम तो सिर्फ बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, आप तो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। वो लोग कौन करता है? आपने कन्हैया का नाम लिया, आपने कन्हैया का नाम लिया। आप बोले कि बाहर से आप बोरो प्लेयर ला। बहस ये नहीं थी। रुको भैया जी, रुको भैया जी। मोकामा में उपचुनाव है और वहां से छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी जी। छोटे सरकार कौन? अनंत सिंह की पत्नी नीलम छोटे देवी। सरकार है जी, छोटे सरकार है। मतलब क्या हुआ? बड़े सरकार नीतीश कुमार है, बिहार के बड़े सरकार नीतीश कुमार और बड़े सरकार नीतीश जी, और छोटे सरकार अनंत सिंह जो कि अरे यार, तो नाम उनका है कि नहीं है कुछ कि बड़े सरकार छोटे सरकार? अरे भाई, आपको डर लग रहा हो तो लगे, हमको डर नहीं लगता। कोई बड़ा सरकार छोटा सरकार नहीं। ये कौन सी बात हुई कि बड़े सरकार छोटे सरकार लड़ रहे हैं मोकामा से? अरे नाम है उनका, अच्छा नाम रखे उनके पिताजी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बड़ा सरकार छोटे सरकार क्या होता है? ना आराम से बोलिए। हाँ, आप बोलिए अपनी बात। छोटे सरकार बड़े सरकार नहीं कहेंगे आप जी। अनंत सिंह की हाँ, पूर्व विधायक अनंत की पत्नी का नाम भी है। की पत्नी नीलम देवी। हाँ, नीलम देवी, अच्छा नाम है जी। वो महागठबंधन से जीत रही है। भाजपा का तो ऐसा हाल हुआ कि मोकामा से उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। हाँ, तो कहो ना ये बात। अब वो कह रहे बड़ा सरकार छोटे सरकार, तुमको डर लगता होगा। यहाँ भैया जी को ना सिवान में डर लगे, ना सिवान में डर लगे, ना मोकामा में डर लगे। कहाँ से हैं आप? पटना से है ना? है ना? हाँ, पटना से हूँ। ये बताइए कि छोटे सरकार बड़े सरकार क्या हो रहा है? 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी भी बड़े सरकार छोटे सरकार से हट नहीं पाए बाबूजी। हाँ जी, मेरा एक सवाल है, कांग्रेसी जो आए हैं कांग्रेस से सवाल है। हाँ जी, पूछिए। मेरा इनसे ये सवाल है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, आप 2014 से पहले सारे विपक्ष अलग अलग थे, और 2019 और 2014 में आपको बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट से आपको क्या डर था कि सारे जो बागड़ भेड़िए थे इकट्ठे हुए और सिर्फ एक बीजेपी और मोदी के उनके खिलाफ लड़े, और देखना आप 2024 में फिर इकट्ठे होंगे। एक बार एक शब्द बोला आपने, पागल? नहीं, बागड़ बिल्ले। क्या बोला? बागड़ बिल्ले। बागड़ बिल्ले। बागड़ बिल्ला नहीं, बागड़ बिल्ला नहीं। नहीं, रुकिए, मैं आया। अरे मैं इनसे नहीं मिल पाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से आए आप? चंद्रपुर। चंद्रपुर, अरे क्या जगह है सुंदर चंद्रपुर। जाना हुआ है मेरा एक बार चंद्रपुर। है वहाँ के मंत्री। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो आप कैसे आई इधर? बच्ची पढ़ रही है, बच्ची पढ़ रही है, क्या कर रही है? यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यूपीएससी की तैयारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईएएस बने, आईपीएस बने, देश का नाम रोशन करे और बहुत अच्छी ऑफिसर बने, और समता मूलक समाज में बड़े सरकार छोटे सरकार नहीं, सबको बराबर से देखे। बड़े सरकार छोटे सरकार से नहीं, सबको बराबर से तौले। हाँ, बिहार में बुलडोजर। ठीक। हमारे महाराष्ट्र में थे सुधीर भाऊ, आदरणीय सुधीर भाऊ, और देवेंद्र जी फडणवीस ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है ना।